हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। उपेंद्र कुमार आर्य ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम लोग खेत में चलते हैं, हल्दी खोदना है। तो हल्दी खोदेंगे और बने रहिए, आगे बताएंगे। तो छिट्टा और कोदाल ले लेते हैं हम लोग और चलते हैं खेत के तरफ। तो अब हम लोग पहुंच गए खेत में। यही है हल्दी का खेत। इसमें हल्दी लगाए हुए हैं। इसका पौधा सूख चुका है, देख सकते हैं। इसका डांट जो है तो अब हार गया। तो इसको अब हम लोग खोल लेंगे। हालांकि सही ढंग से तो नहीं उपज पाया, इसलिए कि बरसात के समय में हम लोग इसको रोपे थे। उस समय में थोड़ा मिट्टी गीला था, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ है। और फसल भी जैसा होना चाहिए इसका नहीं हो पाया, वो वर्षा की वजह से दब गया। हालांकि हम भित्ता बना करके रोपे हुए थे, देख रहे हैं भीत पर रोपे हुए हैं, लेकिन नहीं, मिट्टी दब चुका है इसका। लेकिन थोड़ा पौधा का ग्रोथ नहीं हो पाया। ऐसे अब खोलते हैं क्या निकलता है तो फिर बताते हैं आपको। इसको खोलते हैं। देखिए, नहीं हल्दी बैठा है जैसा बैठना चाहिए, वैसा नहीं हुआ। इस तरह भीत लगा देने से, भीठा बनाने से आपको ये खुलने में बनता है, खुलने में सुविधा भी होगा आपको। इस तरह से परेशानी ज़्यादा नहीं बनता है इसमें। देखिए कट गया। ये डांट नहीं बुझाने की वजह से कहीं कहीं कट भी जाता है। ऐसा होना चाहिए, नहीं हो पाया। फिर भी मिला जुला करके सही है। देखिए इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से फल होना चाहिए हल्दी का। तो वही वर्षा की वजह से इस तरह से दब गया हल्दी। और आपको ये हल्दी जो है तो हम लोग इसको पूर्णतः खेती नहीं कर पाते हैं। कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा छोटा टुकड़ा उकड़ा होता है, उसमें लगा देते हैं। लेकिन इसको सही से खेती करने के बाद और सही ढंग से रोपने के बाद इसका फसल सही होता है। ये आपको 7 से 9-10 तक के महीने में तैयार होकर के कंप्लीट हो जाता है। और ये आपको बहुत सारे काम में आता है। ये औषधि भी है,
जैसे हम लोगों को सर्दी जुकाम और हो जाता है तो काढ़ा बना के भी पीते हैं। जानवर जब बच्चा दे देता है उसके बाद भी हम लोग जानवर को भी देते हैं, और मसाला वगैरह ही सब में तो इसका चलता ही है। तो इसका बहुत सा कारण है, और इसको खास करके अपने यहाँ कम मात्रा में खेती होता है। अलग अलग अन्य देश में प्रदेश में इसका खेती बहुत अच्छे ढंग से लोग करते हैं, और इसके लिए मिट्टी हल्का चाहिए, बलुआही टाइप का मिट्टी हल्का हो, जो बरसात के समय में मिट्टी दबे नहीं। इसलिए मिट्टी हल्का रहने के बाद इसका फल का विकास ज़्यादा होता है। और कड़ा मिट्टी में रोप देने के बाद इसका विकास रुक जाता है। तो रोपने समय में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, जो मिट्टी कैसा है, किस ढंग से जुताई होना चाहिए, किस ढंग से रोपना है, कैसे रोपना है। तो हर आदमी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे ही किसी तरह अपना छींट दिए, रोप दिए, उसमें थोड़ा सा फसल कमज़ोर हो जाता है। और अच्छे ढंग से खेत को जुताई करके खाद खल्ली दे करके जो रोपा जाता है तो बड़ा अच्छा रहता है। और इसको उपजाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि गोआ जो होता है, गोआ जब सड़ जाता है तो सड़ने के बाद जो गोआ बनता है, कंपोस्ट टाइप का होता है वो, तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है हल्दी के लिए। तो बहुत किसान के पास, जिसके पास जानवर नहीं है उसको तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन जानवर जिसके पास है तो वो गोआ इसके लिए बहुत फायदेमंद है। और उसके बाद खाद खल्ली जो होता है इसका वो पड़ता है। तो ढंग से सिंचाई करने के बाद इसमें भी फायदा है, लेकिन यही है कि इसका लंबा समय है। आप चाहिएगा ये तुरंत इसमें से पैसा निकले तो तुरंत इसमें से नहीं निकल पाता है। दूसरी बात यह भी है कि इसको कच्चा बेचने के बाद इससे कोई बेनिफिट नहीं आएगा आपको। कच्चा फसल में कोई फायदा किसान को नहीं हो पाता है। जब इसको आप उबाल के सुखा के सोठ तैयार कर दीजिएगा उस समय में इसका कीमत मिलता है। इसलिए कि ये तब व्यापारी लोग भी इसको खरीद लेते हैं, जो कि हल्दी पाउडर उडर या बहुत सा दवा में भी काम आता है ये। उस समय में थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो जाएगा। और थोड़ा लंबा समय का खेती है तो किसान लोग सोचते हैं हम लोग कि इतना लंबा खेती करेंगे तो बीच में पैसे की ज़रूरत होगा तो क्या करेंगे, तो इस ख्याल से भी लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब इसको सही ढंग से खेती किया जाएगा, सही ढंग से उपजाऊ होगा और सही वजन आएगा तो पैसा मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट में मिलता है। तो इस वजह से भी लोग कम रोपते हैं। कहीं कहीं अन्य जगह इसका खेती अधिक मात्रा में होता है। और दूसरी बात क्या है कि इसको आप बगीचे पेड़ पौधा कहीं दूरी पर लगा हुआ है उसके भी उस खेत में भी आप लगा सकते हैं। ये हल्का छांव में भी हो जाता है। तो आपको यही सब फायदा है, कहीं भी रोप सकते हैं, लेकिन मिट्टी हल्का होना चाहिए, हल्का वाला मिट्टी में ये रोपाना चाहिए। तो इसका बहुत सा गुण है हल्दी का, तो किसान को तो रोपना ही चाहिए इसको। तो ठीक है, हम फिर आगे बताते हैं। तो हम लोग खून लिए हैं और जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मिला जुला करके सही है। और बहुत लोग इसको दूसरा साल में भी रखते हैं, दूसरा साल में भी खूनते हैं। तो दूसरा साल में खूनने के बाद होता है कि थोड़ा सा बड़ा बड़ा ये हो जाता है, ऐसे ज़्यादा वजन आता है। लेकिन हम खून दिए इसलिए कि हमारा मेढ़ जो था सो ज़्यादा दवा हुआ था हल्दी, इसलिए हमने इसको खून दिया। तो अब हम लोग चलेंगे घर के तरफ। तो अब इसको उठाते हैं और चलेंगे घर के तरफ। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
फिर अगले ब्लॉग में मिलेंगे।